अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर है और इस वक्त दिन के तकरीबन 2 बजने वाले हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने दुनिया के तमाम मॉडल्स लगाए हैं, मल्टी मॉडल्स लगाए हैं, जिसकी मदद से मैं आपको सर्दियों के बारे में बताऊंगा। और आप सबको पहले से भी पता है कि जो चीज़ें इस वक्त मीडिया पे आ रही हैं, महकमा मौसमियात बता रहा है, इसके बारे में मैंने तकरीबन 1 महीने पहले अपने यूट्यूब और टिकटॉक अकाउंट पर बता दिया था कि इस दफ़ा सर्दी कैसी पड़ेंगी, बारिशें कम होंगी, ज़्यादा होंगी। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर शामिल हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह देखें, स्किप करके, यानी कि उसको स्किप नहीं करना आपने और आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि इसके अंदर अंदर तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वक्त लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है और अब आहिस्ता आहिस्ता वस्ती और बलाई पंजाब में आलूदगी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ कराची और सिंध के जो बलाई से वहाँ पर भी आलूदगी बढ़ने का अमल तेज़ हो जाएगा। अब मैं आपको ये दूसरा मॉडल दिखाता हूँ। पहला मॉडल तो आपने देखा कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का, ये दूसरा मॉडल है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पाकिस्तान में बिल्कुल भी बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आते हैं। बहुत मामूली बारिश हो सकती है। और ये इस मॉडल के मुताबिक जैसे कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि पाकिस्तानी मैप पर कोई पैचेस नज़र नहीं आते, और जो इस बात की क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में बारिशें बिल्कुल भी, यानी कि 90% पाकिस्तान में बारिशें बिल्कुल भी होती हुई नज़र नहीं आती। उस दौरान बर्फ़बारी भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस सर्दियों में कम ही नज़र आता है। अब ये इस मॉडल में आप देख सकते हैं टेम्परेचर जो होगा, आपको ये ऊपर नज़र आ रहा होगा इंडियन मैप के साथ, लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तानी जो मैप है, और ये कुछ पैचेस आपको दिख रहे होंगे। और ये मेरे ख़्याल से जो ये पैचेस हैं, ये ब्राउन पैचेस हैं। और इसका मतलब ये है कि कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, वस्ती बलाई पंजाब, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न और बलूचिस्तान में जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी है, इन महीनों में शदीद तरीन सर्दी पड़ने के खदशात नज़र आते हैं। अब मैं आपको कुछ मॉडल्स और दिखाता हूँ। जैसे कि इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि अब ये रेड पैचेस आपको नज़र आ रहे होंगे। रेड पैचेस इंडियन जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और इसके अलावा जो लद्दाख का एरिया है, पाकिस्तानी कश्मीर का इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न, इसके अलावा वस्ती और बालाई पंजाब, जनूबी पंजाब, कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी, ज़ेरे सिंध, और इसके अलावा सिंध के जो बालाई इलाके हैं, बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ोब, कल्लात, लोरालाई का एरिया है, बारखान का एरिया है, खुजदार का एरिया है। इन तमाम जगहों पर जो है वो सर्दी जो है वो नवंबर के महीने से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें जो शिद्दत आएगी वो दिसंबर और जनवरी में होगी। और ये एक मॉडल है। इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि ये जो पाकिस्तानी मैप है, इस पे जो पैचेस नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो येलो कलर के पैचेस आपको दिख रहे होंगे, ये इसका मतलब ये है कि बारिशें बिल्कुल भी नहीं होने वाली। नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत कम जगहों पर बहुत कम टाइम के लिए हल्की सी मामूली बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश के इम्कानात नवंबर और दिसंबर के महीने में पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में नज़र नहीं आते। खुश्क तरीन सर्दियाँ होंगी और इन सर्दियों में जो है वो बारिश बिल्कुल कम होगी। ये नवंबर का ही एक मॉडल है। नवंबर के महीने में एक समुद्री तूफ़ान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक समुद्री तूफ़ान बन सकता है। और इसकी में भी पॉसिबिलिटी ये है कि कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी या ज़ेरे सिंध में इस दौरान कुछ बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं नवंबर के पहले हफ्ते में। और जैसे ही ये सिस्टम ख़त्म होगा, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में मौसम साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद जो नवंबर का पहला हफ़्ता होगा, पहला हफ़्ता गुजरने के बाद पाकिस्तान में एक वेव आ सकती है सर्दी की। और इसके बाद बाकायदा तौर पर नवंबर के दूसरे हफ्ते से पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो सर्दियों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। और जो हफ्ते से, नवंबर के तीसरे हफ्ते से पाकिस्तान के तमाम मैदानी इलाकों में सर्दी की एक वेव आएगी, जिसके बाद टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। ये IRI मॉडल है, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मॉडल है। इसके मुताबिक जनवरी के महीने में कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी, ज़ेरे सिंध, बालाई सिंध, इसके अलावा जनूबी वस्ती बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न, इन जगहों पर जनवरी में जो है वो कुछ बारिशें नज़र आती हैं। जनवरी के महीने में पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी के भी इम्कानात हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर का जो महीना नज़र आता है वो खुश्क नज़र आता है। जनवरी के लास्ट में पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा,
جو فروری اور مارچ تک جائے گا۔ اس دوران جو ہے وہ اچھی بارشیں نظر آتی ہیں۔ ویسٹرن ڈسٹربنس یعنی کہ مغربی ہواؤں کا ایک سسٹم داخل ہوگا اس دوران پاکستان میں۔ جنوری کے لاسٹ ویک میں اور فروری اور مارچ کے مہینے میں پاکستان میں کچھ بارشیں نظر آتی ہیں، اچھی بارشیں نظر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے اس دوران برف باری کے بھی امکانات ہیں، لیکن نومبر دسمبر میں ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ یہ صورتحال جنوری کے بعد نظر آتی ہے۔ یہ ایک اور ماڈل ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باٹم کی جانب جو سندھ کا علاقہ ہے، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، ان جگہوں پر نومبر کے فرسٹ ویک میں کچھ بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اب میں آپ کو سی سرفیس ٹیمپریچر کے بارے میں بتا دوں۔ کراچی کے پاس نومبر کے مہینے میں سی سرفیس ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، یعنی کہ سمندر کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر اور سندھ کے کچھ علاقوں میں اس دوران کلاؤڈ آ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ کراچی میں نومبر کے فرسٹ ویک میں کچھ بارش کے امکانات نظر آتے ہیں، اور یہ جو آپ ماڈل دیکھ رہے ہیں، اس ماڈل کے مطابق جو ہوائیں آئیں گی، ویوز آئیں گی، وہ نومبر کے دوسرے ہفتے سے پاکستان میں داخل ہوں گی۔ یہ سائبیرین ہوائیں ہوں گی جو پاکستان کو افیکٹ کریں گی۔ اس کے بعد یہ عرب خطے میں بھی جائے گی، جس میں سعودی عرب اور دبئی کے علاقے خاص طور پر شامل ہوں گے۔